घर का चिराग कौन। बधाई हो, आपको बेटी पैदा हुई है। डॉक्टर ने अंजू को बधाई देते हुए कहा। अंजू ने प्यार से अपनी बेटी का माथा चूम लिया। तभी सासू माँ और पति अंदर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर से बेटी जन दी? पहले 2 बेटियां कम थी क्या, जो तीसरी भी पैदा कर दी? फिर पति बोलने लगे, मैं क्या करूंगा, कितना कमा लूंगा, कैसे 3-3 बेटियों की शादी करूंगा, तू बस बेटी पर बेटी जनती जा। अंजू ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह क्या करे? क्या यह उसका दोष है? वह तो एक बेटी के बाद से ही मना करती रही कि अब और दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, इसी का अच्छे से लालन पालन करेंगे। पर नहीं, पति और सासू माँ को घर का चिराग बेटा चाहिए था। कुछ देर के बाद उसके पेट में अचानक से जोर का दर्द उठा, पर वहां कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करता। तभी उसकी दोनों बेटियां काव्या और अनन्या उछल कूद करती हुई आई और बोली, वाह मम्मी, हमारी बहन आई है, कितनी प्यारी है, हम दोनों इसका खूब ध्यान रखेंगे। अंजू के मुंह से रोने की आवाज सुनकर बड़ी बेटी काव्या समझ गई कि माँ का कुछ दुख रहा है। वह दौड़कर नर्स को बुला लाई। नर्स ने दवाई दी, जिससे उसे आराम हुआ। आशा सोचने लगी कि उसके जैसी कितनी औरतें इस दुनिया में सताई गई होगी, पर अब वह हिम्मत नहीं हारेगी। उसकी मां ने उसे 10वीं तक पढ़ाकर स्कूल छुड़वा दिया था, पर वह अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएगी और अच्छे संस्कार भी देगी और उन्हें अपने घर का चिराग बनाकर ही रहेगी। बस फिर क्या था, अंजू ने कमर कस ली। सबकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसने तीनों बेटियों पर खूब ध्यान देना शुरू किया। उनकी पढ़ाई में वे जरा सी भी लापरवाही नहीं करती थी। खाली समय में सिलाई करके इतना कमा लेती थी कि बच्चों की फीस आदि भर सके। बड़ी बेटी काव्या बहुत ही समझदार और पढ़ाई में होशियार थी। उसने विज्ञान लेकर 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे मार्क्स से पास की। उसे छात्रवृत्ति मिलने लगी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए अंजू उसकी पढ़ाई जी जान से कराने लगी। साथ ही वह दोनों बहनों पर भी खूब ध्यान देती। काव्या की तरह दोनों बहनें भी अपनी अपनी छात्रवृत्ति के सहारे आगे बढ़ती गई। एक दिन समय आया कि काव्या डॉक्टर बनकर पापा व दादी के सामने खड़ी थी। मेडिकल के बहुत सारे पन्ने उनके सामने फेंकते हुए काव्या बोली, यह लो पापा, अच्छे से पढ़ लो और दादी को भी समझा दो कि बेटी या बेटा पैदा होने में माँ की नहीं बल्कि पिता की खास भूमिका होती है। इसलिए अब माँ को ताना देना बंद कर दो। मेरी माँ अकेली नहीं, हम तीनों उनकी ढाल बनकर खड़े हैं। पिता ने उन कागजों को ध्यान से पढ़ा और आंसू बहाते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, ये विज्ञान कह रहा है कि बेटा या बेटी पैदा करने की शक्ति केवल पुरुषों में है, क्योंकि उनके पास X के साथ Y गुणसूत्र है, जबकि स्त्री के पास केवल X गुणसूत्र होते हैं। अब पिता और सासू माँ पश्चाताप की आग में जल रहे थे। अंजू से उन्होंने क्षमा मांगी। अनन्या PSC की परीक्षा पास करके कलेक्टर बन गई और आलिया इंजीनियर। पूरे शहर में उनके चर्चे थे। अंजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब कोई नहीं कह सकता कि बेटे ही घर का चिराग होते हैं।